हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वाले लेक्चर में हम बात कर रहे थे फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, बल के बारे में हमने बात किया था। अब इसी में आगे बढ़ते हैं कि बल निकाय क्या होता है। ठीक है, बल निकाय क्या होता है, बल निकाय होता क्या है, इसको किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपके सामने कर दिया गया है। तो बल निकाय, अगर कहीं पे एक बल लग रहा है तो वो कहलाएगा खाली बल। मान लो ये डस्टर है, डस्टर पे ये एक बल लग रहा है तो ये बल कहलाएगा, और इस पे एक से अधिक जब बल लगेंगे तो वो क्या कहलाएगा, बल निकाय। याद रखना, एक बल लगेगा, एक बल कहीं पे लग रहा है तो वो खाली बल कहलाएगा। एक से अधिक बल होंगे, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, तो वो क्या कहलाता है, बल निकाय। मीन्स बलों का समूह होना चाहिए, वो चाहे 2 हों, चाहे 4 हों, चाहे 6 हों, चाहे 10 हों, कितने भी बल हों, अगर 2 से अधिक हैं तो वो क्या कहलाएंगे, मतलब एक से अधिक हैं तो क्या कहलाएंगे, बल निकाय। ठीक, या सिस्टम ऑफ फोर्सेस, बल निकाय। अब हम बल निकाय क्लासिफाइड जो करते हैं वो 2 भागों में कर सकते हैं। एक होता है समतलीय बल, दूसरा है असमतलीय बल। समतलीय बल जो होते हैं उनको बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। ठीक है, समतलीय बल जो होते हैं उनको कोप्लेनर फोर्स बोलते हैं, और असमतलीय बलों को हम बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। ठीक, नॉन कोप्लेनर फोर्स। अब पहले इसकी बात करते हैं, ये समतलीय या कोप्लेनर फोर्सेस कौन से होते हैं। समतलीय बल या कोप्लेनर फोर्स। अब समतलीय से आपको आइडिया हो रहा होगा, या जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको कोप्लेनर से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। समतलीय बल वो बल होते हैं कि जो एक ही समतल में लगे। ठीक, अब एक समतल है, एक समतल में कई बल लगे। ठीक, अगर ये मान लो इस डस्टर की बात करें तो इसके कितने समतल हैं, एक समतल ये हो गया, इसका एक तल ये हो गया, एक ये तल 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 हो गया, 6 तल हो गए। तो समतलीय मतलब जितने बल लगे, मीन्स 2 या 2 से अधिक। ठीक है, एक से अधिक, 2 लगे, 3 लगे, 4 लगे, 5 लगे, 6 लगे, 10 लगे, जितने भी बल लगे वो एक ही तल में लगे। तो जो एक ही तल में बल सारे लगते हैं वो कहलाएंगे समतलीय। ये मान लो कोई एक समतल है, ये मान लो एक समतल है, इसी समतल में सारे बल लगे। ये F1 लग रहा है, F2 लग रहा है, ये F3 लग रहा है, F4 लग रहा है। ये एक समतल होगा, एक समतल में ये सारे बल लग रहे हैं। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, समतलीय बल या कोप्लेनर फोर्स। ठीक, अब इसको जो भाग बांटा गया है वो 3 भागों में बांटा गया है। समतलीय संगामी बल, समतलीय असंगामी बल, समतलीय समांतर बल। पहला है समतलीय संगामी बल, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। समतलीय संगामी बल जो होते हैं वो एक ही एक समतल में सारे बल लगेंगे। संगामी का मतलब क्या होता है, वो एक ही बिंदु पे लगे। मान लो ये कहा गया समतलीय, समतलीय हो गया, एक तल हो गया, मतलब एक समतलीय का मतलब होगा एक तल में कई सारे बल लग रहे हैं, समतलीय हो गया। ठीक है, खाली उसके नाम से पूरी तुम्हें डिफाइन करना है। एक समतल हो गया, फिर कह संगामी बल। संगामी बल मीन्स एक ही बिंदु पे वो जाते हुए या आते हुए प्रतीत हो। मान लो ये एक बिंदु है, इस पे ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है, ये बल लग रहा है। ठीक है, F1 F2 F3, एक ही बिंदु पे सारे बल लग रहे हैं, या एक ही बिंदु पे सारे बल आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ठीक, जो एक ही बिंदु पे आके मिले या मतलब आते हुए प्रतीत हो। प्रतीत जैसे एक त्रिभुज है, ठीक, ये एक मान लो बल यहां लगे, दूसरा यहां लगे, तीसरा यहां लगे। ठीक, 3 बल लग रहे हैं। अब इनको अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये क्या होंगे,
जब इनको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं पे आके काटेंगे। देखो यहाँ पे काट रहे हैं, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, तो इस बिंदु पे काट रहे हैं। जिस बिंदु पे काट, इनका यही है समतलीय संगामी, कहीं पे इनका संगम होना चाहिए। ठीक, अब ये यहाँ आगे अगर इसको बढ़ाए तो आके एक दूसरे से सारे मिल रहे हैं। यहाँ देखो सारे बल यहीं से निकल रहे हैं, यहीं पे इनका संगम है, फिर आके अलग अलग हो जा रहे हैं, या ये अलग अलग हैं, आके यहीं पे इनका संगम बिंदु है। तो जो एक ही समतल में लगे और उनके जो बल होने चाहिए वो क्या होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, मगर समतल उनका सेम होना चाहिए, सेम समतल होना चाहिए, और उनका एक ही बिंदु पे मीटिंग पॉइंट एक ही होना चाहिए, मिले या मिलते हुए प्रतीत हुए। ये देखो मिले हुए हैं और ये क्या हो रहे हैं, मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो मिले हो या मिलते हुए प्रतीत हो तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, समतलीय संगामी बल। अब आगे बात करेंगे, हमारा है समतलीय समतलीय असंगामी बल। समतलीय हमारी समझ में आ गया कि एक समतल में बल लग रहे हैं, एक समतल में बल लग रहे हैं। ठीक है, एक समतल हमने ये बना लिया, ठीक, एक समतलीय बना लिया। फिर कह रहा है असंगामी बल। ये क्या, जो सारे बल जितने भी बल लगे वो एक उनका मीटिंग पॉइंट, जैसे ये क्या है, इनका सबका मीटिंग पॉइंट एक था, यहां से निकल रहे थे, यहाँ से आ रहे थे, या यहां से मिलते हुए प्रतीत हो रहे थे। एक दूसरे से ना मिलने चाहिए, ना एक दूसरे को काटना चाहिए, और ना ही एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। जैसे ये बताया था, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये लग रहा है, ये एक समतल में लगे पर उनका कोई संगम बिंदु नहीं होना चाहिए। ठीक, तो वो क्या कहलाएंगे, समतलीय असंगामी, कोई उनका संगम बिंदु नहीं है। ठीक, बस ये ध्यान रखना, ना एक दूसरे का मतलब मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, और ना ही एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं होने चाहिए। ठीक, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब अगला है हमारा समतलीय समांतर या कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ठीक, जो ये है कोप्लेनर पैरेलल फोर्स मींस समतलीय समांतर बल। समतलीय मींस एक समतल हो गया, एक समतल में बल लगे, समतलीय एक समतल में सारे बल लगे। समांतर मतलब जितने भी बल लगे एक दूसरे के क्या होने चाहिए, समांतर होने चाहिए। ये इसके समांतर हो, ये मान लो F1 है, F2 है, ये और ये भी नहीं है, समांतर होना चाहिए। ये नहीं कहा समतलीय समांतर का मतलब ये हुआ एक बल दूसरे के समांतर होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि दोनों की दिशाएं एक होनी चाहिए, दिशाएं अलग भी हो सकती हैं, बस समांतर होना चाहिए। ये देखो इनकी इनकी दिशाएं सेम है, इनकी अलग है। ठीक, तो एक ही तल में लगना चाहिए और जितने भी बल लगे एक दूसरे के समांतर हो तो वो क्या कहलाएगा, समतलीय समांतर बल या कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ठीक, तो ये आपका कंप्लीट हो गया समतलीय समांतर बल। ठीक है, समतलीय बल। अब हम बात करेंगे असमतलीय बल। अब आप ये जो असमतलीय लिखा है इससे बहुत चीजें आपको क्लियर हो रही है नहीं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉन कोप्लेनर फोर्स। इससे बहुत देखिए आपके ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि इसमें असमतलीय, समतलीय नहीं है, असमतलीय है। असमतलीय मतलब अलग अलग तल है। असमतलीय कहा तुम, असमतलीय हो गए। ठीक, एक ये तल हो गया, ठीक है। देखिए आपको अलग अलग तल दिखाई दे रहे, ये तल, ये तल, ये तल, तीन तल फ्रंट से दिखाई दे रहे, तीन तल पीछे। अब कह रहे असमतलीय, तो असमतलीय, असमतलीय मतलब अलग अलग तल में बल लगे होना चाहिए। पहला है हमारा असमतलीय संगामी बल। पहला ये असमतलीय बल मीन्स जो बल लगे वो क्या लगे, दो से अधिक हो, मतलब एक से अधिक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, एक से अधिक होंगे तभी वो बल निकाय कहलाएगा। एक से अधिक होना चाहिए पर उनका तल क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। मान लो ये है,
ये एक बल लग रहा है, एक ये लग रहा है, ठीक है, एक ये बल लग रहा है। तो देखो अलग अलग तल में लग रहे हैं, तो अलग अलग तल में लग रहे हैं, ये 3 बल लग रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, असमतलीय। ठीक है, अब इसमें है पहला असमतलीय संगामी बल, मीन्स असमतलीय को बोलते हैं नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर संगामी को बोलते हैं कॉन्करेंट, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं, असमतलीय संगामी। अब जितने भी बल लगे वो अलग अलग तल में तो होना चाहिए, पर वो क्या होना चाहिए, उनका मीटिंग पॉइंट एक होना चाहिए, संगम उनका एक होना चाहिए। अब मान लो ये एक बल लग रहा है, एक बल ये लग रहा है, एक ये बल लग रहा है, एक ये बल लग रहा है, F1 F2 F3 F4। अब ये देखो 4 बल हैं, चारों क्या, 2 बल F1 F2 इस तल में लग रहे हैं और F3 F4 इस तल में लग रहे हैं, दोनों अलग अलग तल में लग रहे हैं, पर इनका सबका मीटिंग पॉइंट जो है, संगम बिंदु एक है। तो ये क्या कहलाएंगे, असमतलीय संगामी बिंदु। ठीक, संगामी बल। ठीक, अब आगे हम बढ़ेंगे, हमारा है अगला असमतलीय असंगामी बल, मींस नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। ठीक, अब इसमें भी कह रहे असमतलीय, असमतलीय मीन्स, चलिए असमतलीय हो गया। जैसे आप असमतलीय क्या है, आप अलग अलग तल बना लीजिए, असमतलीय हो गए, अलग अलग तल हो गए। कह रहा है असंगामी मीन्स, असंगामी ना, असंगामी कौन से होंगे, ना वो संगामी हो ना समांतर हो, तभी वो क्या होंगे, असंगामी कहलाएंगे। मीन्स असंगामी कब होंगे, जब उनका मीटिंग पॉइंट एक होगा, और समांतर कब होंगे, जब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तब वो समांतर होंगे। तो ये क्या असंगामी है, तो इसमें जितने भी बल लगे अलग अलग लगे, ना एक दूसरे को काटे, ना उनका एक संगम बिंदु हो, मीटिंग पॉइंट हो, और ना ही वो बल एक दूसरे के समांतर हो, तो वो क्या कहलाएंगे, असमतलीय असंगामी बल। जैसे एक बल ये लगा, एक बल ये लगा, एक बल ये लगा, और एक बल ये लगा। अब देखो ये F1 F2 F3 F4 जितने भी बल लग रहे हैं, 2 बल इसमें लग रहे हैं, 2 बल इस तल में लग रहे हैं, अलग अलग तल में लग रहे हैं, तो असमतलीय हो गया। अब क्या है, असंगामी। तो असंगामी क्या है हमारा, ना एक दूसरे को काट रहे हैं, ना किसी का मीटिंग पॉइंट एक है, और ना एक दूसरे के कोई समांतर है, सब थोड़ा किसी ना एक दूसरे के कोई समांतर नहीं है। तो ये क्या है, कहलाएंगे नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स। अब अगला लास्ट बचा है हमारा असमतलीय समांतर बल, मीन्स नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्स। ठीक, अब इसमें देखिए आप असमतलीय, असमतलीय कहा गया, तुरंत हमें असमतल बना लेंगे। अलग अलग तल होंगे। फिर कहा गया है पैरेलल, मीन्स जो बल हो वो अलग अलग में तल में हो, जितने भी बल, मान लो 4 बल लग रहे, 5 बल अलग अलग तल में हो, पर वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के समांतर होना चाहिए। मान लो 2 बल ये लगे और 2 बल ये लगे हुए, अब दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं, विपरीत हमसे नहीं मतलब है, पर इनके दोनों के तल अलग अलग हैं, और ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर, सब आपस में एक दूसरे के समांतर है। तो असमतलीय 2 तल में हो गया, और क्या है समांतर, एक दूसरे के समांतर है, तो ये हो जाएगा असमतलीय समांतर बल। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया बल निकाय। ठीक, क्लासिफिकेशन एक एक की डिटेल हमने बेफिगर बता दी थी।